सो हाय गाइस, ये फंडामेंटल एनालिसिस की थर्ड वीडियो है। वीडियो 1 में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को कवर किया था, लाइक स्टॉक मार्केट क्या होती है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, मींस वेरियस इंडेक्सेस क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या क्या हैं एंड और भी बहुत कुछ। एंड वीडियो 2 में हमने देखा था कि इकोनॉमिक मोड क्या होता है, क्यों ही कुछ कंपनी सक्सेसफुल हो पाती है एंड कुछ क्यों नहीं, इसके पीछे का रीजन क्या है एंड हमें हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास एक अच्छा इकोनॉमिक मोड हो। एंड आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरव्यू लेंगे। जो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे फ्लो होता है, इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 टाइप्स की होती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड आज की वीडियो में हम इन तीनों का ओवरव्यू लेंगे एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज में हम इनको इन डिटेल समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड उसके अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बताती है। अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हो तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पक्का रीड करनी चाहिए। एंड इकोनॉमिक मोड को एनालाइज करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आपको ये बता दूं कि हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी एनुअल रिपोर्ट में छुपी होती है। अब एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? देखो, हर कंपनी अपने साल के एंड में अपनी एनुअल रिपोर्ट को लॉन्च करती है। एंड एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इंडस्ट्री ओवरव्यू, फ्यूचर प्लान्स, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब चीज के बारे में पता चल जाता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि हम किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, सबसे पहले गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए screener.in। तो यहाँ पे आपके पास ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी एंड जिस भी कंपनी की आप एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उस कंपनी को आप यहाँ पे सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस सर्च कर रहा हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का सेक्शन मिलेगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पास्ट की सारी एनुअल रिपोर्ट्स का डेटा मिल जाएगा। एंड जिस भी एनुअल रिपोर्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर मैं लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ रिलायंस की तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सो ये आप हमारे पास रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट खुल के आ गई। तो नेक्स्ट अगर मैं नीचे जा रहा हूँ एंड टेबल ऑफ कंटेंट देख रहा हूँ तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि इस एनुअल रिपोर्ट में एक्चुअली है क्या। लाइक फर्स्ट इज कॉर्पोरेट ओवरव्यू, मतलब कि रिलायंस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताएंगे यहाँ पे। देन मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट रिव्यू में आपके पास मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस आएगा, बिजनेस ओवरव्यू आएगा एंड और भी थोड़ा बहुत। एंड देन गवर्नेंस आएगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा आज की वीडियो में फोकस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। जब अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगी। एंड ये तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। एंड सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट को कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट की तरह मान सकते हो। एंड इसको रीड करके हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितने के एसेट्स हैं, कितनी की लायबिलिटीज एंड कितनी शेयर होल्डर्स इक्विटी है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इन शॉर्ट, बैलेंस शीट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि व्हाट कंपनी ओन्स एंड ओज एज वेल एज हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अब एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है? अब मान लो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर मान लो कोई डेट लिखी हुई है, लेट्स से 17 Feb 2022। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर डेट पे कंपनी के पास कितने के एसेट्स हैं, कितनी की लायबिलिटीज हैं एंड कितनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड लेट्स से अगर डेट लिखी हुई है 31 मार्च 2021, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कंपनी के पास कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज एंड कितने की शेयर होल्डर इक्विटी। अगेन जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने रिलायंस की बैलेंस शीट को खोला हुआ है। ये आप रिलायंस की बैलेंस शीट सारी देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एज एट 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मीन्स 31 मार्च 2021 को रिलायंस के पास कितने के एसेट्स थे, कितने की लायबिलिटीज एंड कितने की इक्विटी। लाइक जैसे अभी आपने रिलायंस की बैलेंस शीट देखी, उसमें आपने देखा होगा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी, लाइक दैट एंड और भी बहुत कुछ देखा होगा। इन सब टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए ऊपर से कि बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी क्या ओन करती है, क्या ओन करती है एंड शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा डाला हुआ है कंपनी में। सो बैलेंस शीट के बाद अब बारी है इनकम स्टेटमेंट की। आसान शब्दों में बताऊं, इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हाउ मच मनी द कंपनी हैज मेड और लॉस्ट इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर आप 2021 की किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को देखते हो तो उससे आपको पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कंपनी ने कितना पैसा बनाया या फिर कितना पैसा कमाया, उसका कितना रेवेन्यू रहा, उसका कितना नेट प्रॉफिट रहा
एंड कंपनी ने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया एंड कितना कितना एक्सपेंस किया। हर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट आपको क्वार्टरली भी देखने को मिलेगी एंड ईयरली भी देखने को मिलेगी। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, मींस 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस किया, एंड ईयरली मतलब 1 ईयर, मींस 1 ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस किया। रिलायंस की इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हो एंड इसको ही हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मींस 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक रिलायंस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया एंड उसका क्या रेवेन्यू रहा। यहाँ पे आप और भी बहुत सारी टर्म्स को देख रहे होंगे एंड इन सब का मतलब क्या है इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आज हमने इनकम स्टेटमेंट का भी बेसिक्स देख लिया। सो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बैलेंस शीट का भी ओवरव्यू ले लिया एंड इनकम स्टेटमेंट का भी ओवरव्यू ले लिया एंड अब बारी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एग्जैक्टली बताती है कि कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है एंड कितना पैसा जा रहा है। अब आप कहोगे कि इनकम स्टेटमेंट भी तो यही बताती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो टी शर्ट्स बेचने का काम करती है। एक टी शर्ट का प्राइस है 1000 रुपीज़ एंड उसने एक साल में 100 टी शर्ट्स बेची, मीन्स उसका रेवेन्यू हुआ 1 लाख रुपीज़। बट ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि उसने 100 में से 40 टी शर्ट्स क्रेडिट पे बेची, मीन्स 40 टी शर्ट का अभी पैसा आया नहीं। बट इनकम स्टेटमेंट हमें डायरेक्ट बताएगी कि रेवेन्यू 1 लाख का हुआ, उसने 100 टी शर्ट बेची। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताएगी कि टोटल कैश कंपनी के पास 60,000 आया। हालांकि उसने रेवेन्यू 1 लाख का किया बट एक्चुअल में कैश 60,000 आया एंड 40,000 अभी आना बाकी है। ये सब चीज़ों का पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से लगता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को टाई करके रखती है। इसलिए हमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एनालाइज करना चाहिए। रिलायंस की कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मीन्स 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक रिलायंस के पास एक्चुअल में कितना पैसा आया एंड एक्चुअल में कितना पैसा उसके पास से गया। एंड यहाँ पे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। एंड आज हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी बेसिक समझ ली। सो इन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का पार्ट, डिफरेंट रेशियोज को एनालाइज करने का पार्ट, ये सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप बस इस सीरीज को शुरू से लेके एंड तक देखते जाओ एंड मैं दावा करता हूँ कि आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाएंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हाउ द मनी फ्लोज इन अ कंपनी। मीन्स जो पैसा कंपनी के पास आ रहा है इन्वेस्टर से, वो कंपनी में कैसे सर्कुलेट होता है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी कंपनी एक्सेप्ट करनी है एंड कौन सी कंपनी को रिजेक्ट करना है। सबसे पहले इन्वेस्टर कंपनी के अंदर पैसा डालता है, आइदर कंपनी के और शेयर्स परचेज करके एंड कंपनी को डेट देके। सो अब कंपनी के पास पैसा आ गया, अब कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? कंपनी उससे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेगी, लाइक मशीनरी, ऑफिसेज, IT इक्विपमेंट्स। इन सारे एसेट्स को कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करेगी, कंपनी की और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो अब कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर ली। अब कंपनी इन फिक्स्ड एसेट्स को यूज करेगी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए एंड उसको एज एन इन्वेंट्री यूज करने के लिए। इस इन्वेंट्री में से कुछ इन्वेंट्री एज अ कैश सोल्ड आउट हो जाएगी एंड कुछ क्रेडिट पे सोल्ड आउट होगी, मींस उधार पे। एंड जो इन्वेंट्री उधार पे सोल्ड आउट होगी वो एज अ अकाउंट रिसीवेबल शो होगी बैलेंस शीट पर। एंड हमेशा याद रखना, जो चीज़ें कंपनी उधार पे बेच रही है या आप कह सकते हैं क्रेडिट पे बेच रही है, वो एज अ अकाउंट रिसीवेबल शो होगी बैलेंस शीट पर। अब जो पैसा कंपनी के पास आया अपनी इन्वेंट्री को बेचकर, उसमें से कुछ पैसा प्रोडक्शन में चला जाएगा, मींस कंपनी उससे और रॉ मटेरियल परचेज करेगी। कुछ पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, लाइक बाइंग मोर मशीनरी और बिल्डिंग अनदर फैक्ट्री। एंड कुछ पैसा टैक्स की फॉर्म में चला जाएगा गवर्नमेंट को। एंड बाकी बचा पैसा लोन्स को चुकाने में, इंटरेस्ट देने में एंड डिविडेंड्स की फॉर्म में चला जाएगा। सो इस तरीके से फ्लो होता है पूरा पैसा कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एंड पैसा कैसे फ्लो होता है कंपनी के अंदर ये भी पता लग गया होगा। सो नेक्स्ट 3 वीडियोज में हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन डेप्थ समझेंगे एंड मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एंड उसके बाद हम एनालिसिस पार्ट पे पहुंच जाएंगे एंड मैं आपको कंपनीज को प्रैक्टिकली एनालाइज करके दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.